हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए वर्क एजुकेशन गांधी जी की नई तालीम के मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। दोस्तों, ये ट्रू फॉल्स आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे, ना ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल करेंगे। ये जो बीएड में एग्जाम दे रहे हैं यानी बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के वेरी शॉर्ट आंसर में भी काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेंगे। आप लोगों के वेरी शॉर्ट इसलिए भी हेल्प करेंगे क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप लोगों का आ जाएगा या फिर आप लोगों को लाइन में आपको दे दी जाएगी तो आप लोग काफ़ी हद तक बेनिफिशियल करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो जो ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन वॉज मेंट फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन 7 to 14 ईयर। यानी कि आपसे ये बोला गया है कि जो वर्धा स्कीम है हमारी वो 7 से लेकर 14 साल की ही आयु के बच्चों के लिए थी, सिर्फ 7 to 14 ईयर वालों के लिए ही थी। तो इसका आंसर आप लोगों का दोस्तों ट्रू आएगा क्योंकि 7 to 14 ईयर्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए ही वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन स्टार्ट की गई थी। सेकेंड है डॉक्टर हुसैन कमेटी रिपोर्ट वॉज प्रेजेंटेड एट कांग्रेस सेशन एट हरिपुर इन February 1938। यानी कि आपको बताना है कि फरवरी 1938 में हरिपुर में जो था वो हमारे कांग्रेस अधिवेशन डॉक्टर हुसैन कमेटी की रिपोर्ट में पेश की गई थी कि नहीं की गई थी, तो यहाँ करी गई थी। तो ये भी आप लोगों का नेक्स्ट आपका ट्रू आएगा। उसके बाद है आपका थर्ड, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेसिक एजुकेशन वॉज मदर टंग। यानी आपको बताना है कि जो हमारा बेसिक एजुकेशन की शिक्षा है उसका जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, वो हमारी मदर टंग है या मदर टंग सॉरी थी। तो इसका आंसर भी आएगा ट्रू, मदर टंग ही थी हमारी बेसिक एजुकेशन में। नेक्स्ट है बेसिक एजुकेशन शॉर्ट टू अचीव so much of production from craft thought to children that it could meet some school expenditure। यानी आपको बताना है कि जो बुनियादी शिक्षा के लिए हमारे जितने भी शिल्प में उत्पादन का इतना प्राप्त करने की मांग कि बच्चों को सिखाया गया है कि ये सब स्कूल को खर्चा को पूरा कर सकता है। क्या बच्चों को ये सब सिखाया गया था हमारे बेसिक एजुकेशन में? तो यस इज अ ट्रू। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का stagnation in the field of education is meant to drop out of school without having completed education। यानी इसमें आप लोगों को बोला गया है कि जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में ठहराव से शिक्षा पूरा किए बिना स्कूल छोड़ने का मतलब है, ऐसा बोला गया है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर आपके जो स्टार्टिंग के 4 थे वो आपके ट्रू आएंगे और बाकी के लास्ट वाले का आंसर आपका क्या आएगा? फॉल्स आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी, उनका मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। तो ट्रू फॉल्स आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बाय द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज मेंट टू प्रोवाइड अ ब्लैक बोर्ड इन ईच क्लास। यानी इसमें ये बोला गया है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उनके द्वारा क्या हर एक क्लास में ब्लैक बोर्ड प्रदान करने के लिए होती है। तो इसमें क्या होगा? आपका ऑप्शन क्या आएगा? फॉल्स। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि आपका हर एक क्लास में ब्लैक बोर्ड होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 7, द डॉक्यूमेंट चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव वॉज इशूड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया 1985। अब आपको ये बोला गया है कि भारत सरकार द्वारा 1985 में शिक्षा की जो चुनौती थी कौन सी? चैलेंज ऑफ एजुकेशन यानी कि नीति परिप्रेक्ष्य दस्तावेज जारी किया गया था। तो इसका आंसर आएगा राइट, यानी कि ट्रू आएगा। ऐसा 1985 में किया गया था। नेक्स्ट है द फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज टू हेल्प ऑल चिल्ड्रन पास द फाइनल एग्जामिनेशन। आप लोग को ये बोला गया है दोस्तों इसमें कि जो हमारे प्राइमरी एजुकेशन के जितने भी यूनिवर्सलाइजेशन के जो चौथा पहलू था वो सब बच्चों का क्या था? लास्ट, या आप ये बोल सकते हैं कि फाइनल एग्जाम पास करने की मदद करना है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ट्रू। तो ये आपका क्या आएगा? इसका आंसर भी ट्रू आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी इज टू सेट अप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल। यानी कि आपको प्राथमिक शिक्षा में आपको नेक्स्ट 9th जो बताना है वो आपको ये बताना है कि जो समुदाय की मूल जिम्मेदारी स्कूल के लिए विभिन्न प्रकार की स्थापना करने के लिए है। इजंट ट्रू या फिर फॉल्स? तो इसका आंसर आप लोग क्या भरेंगे अपने अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ट्रू आएगा।
नेक्स्ट है ईच चाइल्ड इज डीपली इम्प्रेस्ड बाय हिज कम्युनिटी कल्चर। हमारा जो लाइक आप ये बोल सकते हैं कि जो हर एक स्टूडेंट होता है, प्रत्येक बच्चा अपना जो ग्रुप बनाता है वो अपनी संस्कृति से गहराई से प्रभावित होता है। यस, तो ये प्रभावित होता है वो अपने कम्युनिटी कल्चर से, क्या होता है, इम्प्रेस्ड होता है, वो भी कितना डीपली से। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 11th, फैसिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ अ कम्युनिटी इज हेल्पफुल इन अ चाइल्ड सोशल डेवलपमेंट। यानी एक समुदाय के फासीवाद सिद्धांत एक बच्चे के सामाजिक विकास में सहायक है। तो इसका आंसर आप लोगों का आएगा फॉल्स, सहायक नहीं होता। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या आएगा, फॉल्स। उसके बाद है स्कूल एंड कम्युनिटी शुड वर्क एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो हमारा स्कूल है और जो हमारी कम्युनिटी है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट में काम करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसमें आपको पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस, इसका क्या आएगा आंसर, ट्रू। 13th है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल मैनेजमेंट इज टू कैरी आर एजुकेशनल फ्यूचर। हमारे जो स्कूल का जो प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारे शैक्षिक भविष्य को ले जाना। तो ये आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू। मेन उद्देश्य तो हमारे स्कूल मैनेजमेंट का यही होता है दोस्तों कि हमारे जो एजुकेशनल का जो सिस्टम है उसे क्या करें, भविष्य के यानी कि फ्यूचर का और ले जाना होता है। 14th है द फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा कि हमारा जो फ्रीडम है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे स्कूल प्रबंधन, वो उसका क्या मेन सिद्धांत है। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। टू प्रोवाइड द लीडरशिप इज द मेन ड्यूटी ऑफ अ हेडमास्टर। इसका आंसर क्या बता दिया जाएगा आपको कि जो आप लोगों के नेतृत्व प्रदान करना एक प्रधानाध्यापक का मुख्य कर्तव्य होता है। तो यस, होता है। इसका आंसर भी आप लोगों का ट्रू आएगा। नेक्स्ट 16 देख लेते हैं, द सुपरविजन इज द मेन ड्यूटी ऑफ अ हेडमास्टर। जैसे कि मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो देख लेना दोस्तों। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने, उसमें मैंने आप लोगों को बता भी रखा था कि उसमें से एक ड्यूटी की हेडमास्टर की क्या होती है, सुपरविजन में मेन ड्यूटी क्या होती है, सुपरवाइज करना। तो इसलिए ये ट्रू आएगा। नेक्स्ट है 17th का, मैन पावर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द अप्रोच टू एजुकेशनल मैनेजमेंट। यानी जनशक्ति और मानव संसाधन विकास शैक्षिक प्रबंधन के लिए दृष्टिकोण है या फिर नहीं है, ये इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ट्रू, यानी कि है। टू डेलीगेट द अथॉरिटीज टू सीनियर टीचर इज अ फंक्शन ऑफ हेडमास्टर। हम इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है जो हमारे सीनियर टीचर होते हैं वो हमारे जितने भी अधिकारी होते हैं उनको क्या सौंपने का कार्य है, किसका होता है, हेडमास्टर का होता है। इसमें ये पूछा गया है कि हेडमास्टर का होता है या फिर नहीं होता है, डेलीगेट कराया गया है। तो यस, इसका आंसर आपका आएगा ट्रू। नेक्स्ट है टू डिसाइड द पॉलिसी फॉर स्कूल प्रोग्राम इज द रोल ऑफ अ हेडमास्टर। हमारे स्कूल कार्यक्रम के लिए नीति तय करने के लिए एक प्रधानाध्यापक की भूमिका है या नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर बताइएगा जरूर। बाकी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर आएगा फॉल्स, इसमें प्रधानाध्यापक की कोई भूमिका नहीं होती। नेक्स्ट है आपका 20, डायरेक्टर ऑफ गाइडेंस सर्विस इज द फंक्शन ऑफ अ हेडमास्टर। मार्गदर्शन सेवाओं के निर्देशक एक प्रधानाचार्य का कार्य है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। प्रधानाचार्य का ऐसा कोई भी नहीं आता। मैंने आपको हेडमास्टर का मेन रोल तो दोस्तों पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट 21 आएगा। 21 में आपको बोला गया है टीचर इज अ फिलोसोफर गाइड एंड फ्रेंड। शिक्षक क्या होता है, एक दार्शनिक होता है, गाइड होता है और एक फ्रेंड भी होता है, यानी कि एक दोस्त भी होता है। तो इजंट इट ट्रू या फॉल्स, तो यस इज अ ट्रू आएगा दोस्तों। नेक्स्ट है इन इंडियन प्रेयर अ टीचर इज ब्रह्मा। भारतीय प्रार्थना में बोला भी जाता है कि जो शिक्षक होती है वो क्या होती है, एक ब्रह्मा है, यानी कि एक ब्रह्मा बोला गया है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट है अ टीचर इज लाइक अ बर्निंग लैम्प। टीचर क्या है, यानी कि एक शिक्षक क्या है, एक जलते दीपक की तरह। तो राइट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ अ टीचर टू एजुकेट हिज स्टूडेंट। यानी एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है, अपने छात्रों को शिक्षित करना। या राइट, ये एकदम सही ऑप्शन है, क्योंकि हमारे कोई भी जितने भी टीचर होते हैं उनका मेन जो एम होता है, जो उनका मेन टारगेट होता है वो यही होता है कि उन्हें क्या करना है, अपने स्टूडेंट्स को क्या करना है, पढ़ाना है। तो ये भी आप लोगों का क्या आएगा इसमें, ट्रू। नेक्स्ट है आपका अ टीचर मस्ट नो एक्सेसिबल टू हिज पीपल। यानी एक शिक्षक अपने छात्र के लिए कोई सुलभ नहीं होना चाहिए। इसमें आपका क्या आएगा आंसर, ट्रू या फिर फॉल्स। तो इसमें भी आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ट्रू।
नेक्स्ट देख लेते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन इज गिवन बाय MK गांधी। यस, ये एकदम सही है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे ट्रू फॉल्स भी बोल सकते हैं, MCQ में पूछा गया आप लोगों से, तो आप लोग को याद रखना है MK गांधी, ट्रू। द रिपोर्ट वर्धा स्कीमा वॉज सबमिटेड इन 1938। यस, ट्रू। वर्धा स्कीम जो थी हमारी वो 1938 में ही सबमिट की गई थी, यानी कि प्रस्तुत की गई थी। 28 है, 7 years फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड बाय वर्धा स्कीम कमीशन। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि वर्धा आयोग द्वारा 7 वर्ष की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की गई थी। तो दोस्तों की गई थी, यहाँ पे आपका 7 year फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के लिए रिकमेंडेड किया गया था। कौन से कमीशन में? वर्धा कमीशन में। नेक्स्ट है, NIBE वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर इम्प्रूविंग बेसिक एजुकेशन, यानी NIBE बुनियादी शिक्षा के सुधार के लिए स्थापित किया गया है। तो यस, किया गया था। और नेक्स्ट है आप लोगों का, वर्धा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन अक्टूबर 22, 1937। तो इज इट ट्रू कि हमारा जो वर्धा जो कॉन्फ्रेंस था वो कब आयोजित किया गया था? 22 अक्टूबर 1937 में। नेक्स्ट है आपका, एपिस्टेमोलॉजी इज द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, यानी एपिस्टेमोलॉजी शिक्षा है वो हमारा क्या है? एक मार्गदर्शक दर्शन है। तो यस, यहाँ पे आपका आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन आर गिवन बाय एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि शिक्षा का अधिकांश उद्देश्य एपिस्टेमोलॉजी द्वारा दिए जाते हैं। यस, हमारे जो मेन एम होते हैं हमारे एजुकेशन का, स्टार्टिंग आप हमेशा देखेंगे दोस्तों कि एपिस्टेमोलॉजी के स्टार्टिंग होती है, तो मुख्य आप लोगों का उद्देश्य भी होता है। नेक्स्ट है, लेक्चर मेथड इज एन एपिस्टेमोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, यानी कि व्याख्यान विधि जो है वो शिक्षा का एक महामारी का योगदान है। यस, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, लॉजिक और अथॉरिटी। आपको ये बोला गया है कि जो ज्ञान की अवधारणा है वो अनुभव, लॉजिक मतलब तर्क और अधिकार पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट है, रैशनलिज्म एंड एम्पेरिज्म आर थ्योरीज ऑफ नॉलेज, यानी तर्कवाद और अनुभववाद ज्ञान के सिद्धांत हैं। किसके? ज्ञान के सिद्धांत हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज हैं। तो यस, इसका आंसर भी आप लोगों का क्या आएगा? ट्रू। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इन सब का मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप रिद्धि ऑफिशियल जोन आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करके आप से PDF प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज की छोटी सी वीडियो बस इतनी ही है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है MCQ बेस्ड, अगर आप लोगों ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।